हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए आज एक सीटेट का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और उसे फटाफट हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बिल्कुल सही है। जवाबदेही की भावना का अभाव, बिल्कुल सही। योग्य अध्यापकों का चयन ना होना, इससे भी जो है सुधार नहीं होता है। तो इसका जो कारण है ये सारे हो जाएंगे, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? तो शिशु शिक्षा के संबंध में शिशु शिक्षा की जिम्मेदारियां माँ के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही राइट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? तो श्रोता के स्तर को जान करके प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो हमें छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, आप लोग बता दें। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन है फ्रोवेल, प्लेटो, हर्बर्ट या किमिनियस। तो हर्बर्ट महोदय ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, बिल्कुल राइट आंसर। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? तो कौन सा कारण है, आइए हम लोग देखते हैं। कुसुमायोजन, बिल्कुल सही। मानसिक मंदता, बिल्कुल सही। आवश्यकताओं की पूर्ति न देना, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे कारण इसके। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पूछा जा रहा है। अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। गलत जवाब। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता है, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, बिल्कुल सही। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, बिल्कुल सही। तो ये सारे आपके सही हो जाएंगे। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह क्या है? यह संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, अपनी बात को मनवाना है इसमें। किसी सामूहिक लक्षण की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है, इसमें आपका हाँ हो जाएगा। नेता अपने समुदाय का होता है? तो नेता अपने समुदाय का क्या होता है? शोषक होता है कि प्रतिनिधि होता है कि स्वामी होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है, वो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है? तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य अधिकतम धन कमाना, बिल्कुल नहीं। अपने पद को यथावत बनाए रखना, बिल्कुल नहीं। नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, यही नेता का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ये नेता बने थे। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास
इसलिए किया जाता है क्योंकि वह व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके या भविष्य में नेता बन सके। तो विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वह व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। नहीं, रोक तो होनी चाहिए। इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। यही विचार आपका सही हो जाएगा। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। तो अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। सबसे पहले उसका कारण मालूम करना चाहिए। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैनकेन का या रूसो का या अरस्तू का या लाक का? तो यह कथन मैनकेन का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, इनके लिए है। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, बिल्कुल सही, ये भी है। उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये सारे आपके सही हो जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा वही होती है जो बच्चे छोड़ चुके होते हैं या स्कूल नहीं जा सकते या कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो शिक्षा ग्रहण होती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। एक प्रभावी शासूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट पर विचार करेंगे। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो कक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, इन दोनों पर रोकथाम या नियंत्रण पर महत्व देना चाहिए। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना। बिल्कुल नहीं डाल सकते हो आप। बात मत करो बार बार कहना, ये भी आप बार बार थोड़ा ना टोकेंगे। शोरगुल की परवाह के बिना शिक्षण आरंभ कर देना। विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। क्योंकि आप जब शिक्षण आरंभ कर देते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का परिवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का परिवर्तक विलियम जेम्स थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि का जन्म दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है या अभ्यास से याद होता है या ज्ञान प्राप्त होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? तो अभ्यास से हमें ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके ज्ञानेंद्रियों पर जोर पड़ेगा और अब उस चीज़ को याद कर ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करते हैं? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें? नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल शिक्षा क्रियाशीलता पर जोर या खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो इस खेल शिक्षा की खेल विधि का अर्थ जो हो जाएगा वह सबसे सटीक आंसर जो होगा वह खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी खेल खेल में सीखना। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? तो खेल माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय
पाठ्यपुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना या सहायक पुस्तकें पढ़ना? नहीं। भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण उपाय है वह है वार्तालाप करना। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे किसी चीज़ को। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही। देश में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे वही प्रबोधक होते हैं। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो वह उपरोक्त तीनों यानी छात्रों की अभिरुचि से भी, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो आइए देखते हैं बुद्धि का लक्षण कौन सा नहीं है। तो यह अर्जित की जा सकती है। बुद्धि कभी अर्जित नहीं की जा सकती है। यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, बिल्कुल सही। यह जन्मजात होती है, बिल्कुल सही। बुद्धि जो होती है वह जन्मजात होती है, आपका सही है। तो जो लक्षण नहीं है वह यह अर्जित की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तब तक उत्पन्न होता है जब उसकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को सभी बातें मानता हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका जो सही होगा वह सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए टीचरों को। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। तो छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय अपने आचरण को आदर्श रखकर देखें। दूरदर्शन के वह कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, तो क्या होता है, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान की बातें होती हैं, वही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण प्रणाली शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा किसका प्रतीक है? तो अपने आप की अक्षमता, यानी आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। तो आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण अध्यापिकाओं की अपनी उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है, इसका अंग्रेजी का अभी भी वर्चस्व है। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? अध्यापक का। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए, रचनात्मक कार्यों के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे। उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, उसे मारने पीटने से मना करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वह पहले उसका कारण की पृष्ठभूमि समझेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे और उसे समझा देंगे। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति हो। तो एक अच्छा विद्यालय जो है शहर के मध्य में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में हो, एकांत में हो, बिल्कुल नहीं, कहीं भी हो। एक अच्छे विद्यालय के लिए वह कहीं भी हो, आप अच्छे से चला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।